द एग्ज़ाम वार में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पीएसएस मुख्य परीक्षा 2022 जनरल स्टडी पेपर 4 सामान्य अध्ययन का चौथा प्रश्न पत्र, जो कि आखिरी था। अब 1 तारीख को वैकल्पिक विषयों का प्रश्न पत्र होना है। कल बीपीएससी प्रीलिम्स का पेपर है, 67th बीपीएससी का। जो भी अभ्यर्थी पेपर देने जा रहे हैं उनको एडवांस में शुभकामनाएँ। चलिए देखते हैं जीएस पेपर 4 कैसा पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है, खंड आ से लोक सेवकों की लोकतंत्रीय अभिवृत्ति एवं अधिकारी तंत्रीय अभिवृत्ति में अंतर बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। ठीक है, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड और ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड में आपको डिफरेंट बताना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, जनता के विरोध के संबंध में अनुनय की भूमिका की तर्क सहित व्याख्या करनी है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ परसुएशन इन रिलेशन टू पब्लिक प्रोटेस्ट विद प्रॉपर आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 3 है, निष्पक्षता को परिभाषित करना है और कमज़ोर वर्ग की समस्याओं के समाधान में निष्पक्षता की भूमिका की विवेचना करनी है। ठीक है, डिफरेंशिएट इम्पार्शियलिटी एंड डिस्कस द रोल ऑफ इम्पार्शियलिटी इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ वीकर सेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, संवेगात्मक बुद्धि से आप क्या समझते हैं, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये तो पूछा ही जाता है, शॉर्ट नोट्स में भी कभी कभी पूछा जाता है। यदि आप 2023 में मुख्य परीक्षा देना चाहते हैं तो इसको अवश्य तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, लोक सेवकों के संदर्भ में निम्नलिखित की प्रासंगिकता। पहला है समर्पण, दूसरा है जवाबदेही यानी कि डेडिकेशन और अकाउंटेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रशासन एक नैतिक कार्य है और प्रशासक एक नैतिक अधिकर्ता है। इस कथन को स्पष्ट करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। एडमिनिस्ट्रेटर इज़ ए मोरल एक्ट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर इज़ ए मोरल एक्ट और एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ए मोरल एक्ट और एडमिनिस्ट्रेटर इज़ ए मोरल एजेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या आप स्वीकारते हैं कि जन संस्थाएं जनता के अधिकारों के संरक्षण में सफल हैं? डू यू एक्सेप्ट दैट पब्लिक इंस्टीट्यूशंस आर सक्सेसफुल इन प्रजर्वेशन ऑफ द राइट ऑफ पीपल? ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर है 8, अंतरात्मा की आवाज़ यानी कि वॉइस ऑफ कंसाइस। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वॉइस ऑफ कंसाइस? हाउ डज इट हेल्प इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ सिविल सर्वेंट्स? लोक सेवकों के कर्तव्य निर्वहन यह किस प्रकार मदद करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो अधिकारी की सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह उत्पन्न करती हैं? व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेज विच क्रिएट सस्पिशियस अबाउट द ऑफिसर्स इंटीग्रिटी? क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, विभेद करना है। ठीक है, डिफरेंशिएट बिटवीन सदाचार संहिता और आचार संहिता में अच्छा पूछा गया है। कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट, इन दोनों में क्या अंतर है? और दूसरा है सहिष्णुता और करुणा में, टॉलरेंस एंड कंपैशन, यानी कि टॉलरेंस और कंपैशन में क्या अंतर है? कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में क्या अंतर है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे सेक्शन बी से, अभिक्षमता किस प्रकार रुचि से भिन्न है? हाउ एप्टीट्यूड इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट। यदि किसी में लोक सेवक बनने की रुचि है तो लेकिन लोक सेवाओं के निर्वहन करने की अभी क्षमता नहीं है तो क्या वह लोक सेवक के रूप में सफल होगा? विवेचना करनी है। ठीक है, इफ़ वन हैज़ द इंटरेस्ट टू बिकम सिविल सर्वेंट बट डज नॉट हैव एप्टीट्यूड फॉर इट देन ही और शी विल बी सक्सेसफुल एज ए सिविल सर्वेंट। डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, सहनशीलता सर्वोत्तम मूलभूत मूल्य है। टॉलरेंस इज ए सुप्रीम फंडामेंटल वैल्यू। इस कथन की विवेचना एक लोक सेवक के संदर्भ में करनी है। डिस्कस द स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ सिविल सर्वेंट। अच्छा प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सामाजिक प्रभाव से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल इन्फ्लुएंस। सामाजिक प्रभाव और अनुनय कैसे व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं? हाउ सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन कैन ब्रिंग आउट बिहेवियरेशन चेंज। क्वेश्चन नंबर 14 है, करुणा की आधारभूत आवश्यकताएं क्या हैं? व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपैशन। लोक सेवा में कमज़ोर वर्ग के प्रति करुणा की क्या आवश्यकता है? व्हाट इज़ द नीड ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन इन सिविल सर्विस। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, भीड़ एक अस्थायी समूह होता है जो दुर्घटना या विरोध या प्रदर्शन की स्थिति में तत्काल एक स्थान या एकत्र हो जाता है एक स्थान पर। इस भीड़ के हिंसात्मक होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। बहुत बार यह भीड़ अनावश्यक हिंसा की स्थिति पैदा कर देती है। किस अनुनयात्मक विधि से भीड़ को नियंत्रित और संतुष्ट किया जा सकता है? यानी कि एक ऑफिसर से ये पूछा जा रहा है कि इस तरह से भीड़ जो इकट्ठी हो जाती है उसे किस तरह से नियंत्रित और संतुष्ट किया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे,
सूचना का अधिकार से पूछा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम केवल नागरिकों के सशक्तिकरण के बारे में नहीं है, बल्कि यह आवश्यक रूप से जवाबदेही की संकल्पना को पुनर्परिभाषित करता है, विवेचना करनी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उपयुक्त उदाहरणों द्वारा निगमित शासन में नैतिक मुद्दों की व्याख्या करनी है। ठीक है। एक्सप्लेन विद suitable example the ethical issue in corporate government। क्वेश्चन नंबर 18 है, समाज में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपके अनुसार क्या कदम उठाए जाने चाहिए, व्याख्या करनी है। ठीक है। What steps should be taken according to you to prevent corruption in society, एक्सप्लेन करना है। इजी है। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, आचरण की शुद्धि के लिए बुद्ध द्वारा बताए गए अष्टांगिक मार्ग की व्याख्या करनी है। फिलॉसफी से क्वेश्चन पूछा गया है, जिनका ऑप्शनल फिलॉसफी होगा उन्होंने बहुत अच्छा लिखा होगा। एक्सप्लेन द 8-fold पाथ गिवन बाई बुद्धा फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ कंडक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 जो कि लास्ट है, एक केस स्टडी है। संजीव एक आदर्शवादी है, उसका विश्वास है कि सत्य सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है तथा सत्य से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक दिन उसने डंडा तथा पत्थर हाथ में लिए हुए लोगों की भीड़ से भागते हुए एक व्यक्ति को देखा। वह उसे एक विशिष्ट स्थान पर छुपते हुए भी देख लेता है। भीड़ ने संजीव से पूछा कि क्या उसने चोर को देखा है। संजीव ने सच बता दिया और उस जगह की ओर इशारा कर दिया जहां उसे छुपते हुए देखा था। भीड़ उस व्यक्ति को पकड़ लेती है और मरने तक पीटती है, यानी कि लिंचिंग की जो घटनाएं हो रही हैं। ठीक है। उपयुक्त परिस्थिति के प्रकाश में संजीव के आचरण पर टिप्पणी करनी है आपको। ठीक है। काफ़ी अच्छी केस स्टडी पूछी गई है। ठीक है। तो ये था एथिक्स का पेपर 4। सभी प्रश्न अच्छे पूछे गए हैं। यूपीएससी सिविल सेवा में जो एथिक्स का पेपर आता है लगभग उसी तरह का पेपर है, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा हल्का है लेवल में, होना भी चाहिए क्योंकि स्टेट पीसीएस है। ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।